किसी देश का लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जहाँ पे धर्म स्वतंत्र अपना काम करे, लेकिन उसका उपयोग राजनीति में न किया जाए। आप पूजा पाठ करें, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ तक नाक है। उन्होंने कहा था कि इस देश के लिए कट्टर हिंदुज़म भी घातक है, इस देश के लिए कट्टर इस्लामीकरण भी घातक है, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर घातक कोई है तो भारतवर्ष के लिए कट्टर हिंदुज़म घातक है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान से इस देशवासियों का देश का भला नहीं होने वाला, देशवासियों का भला नहीं होने वाला, देश के किसानों का भला नहीं होने वाला, देश के छात्रों का भला नहीं होने वाला और देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता। आप ये आलाप और ये विधवा आलाप आप छोड़ दीजिए। इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम किया। जितने हैं ना 2014 में हिंदू बन गए थे। मैं हूँ रीता दास और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज हम हैं गाजीपुर हाईवे पे, जो कि NH9 का हाईवे है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी ठीक मेरे पीछे एक बैरिकेडिंग लगाई गई है जो कि किसी सरहद की तरह लगती है। ये सरहद आप पाकिस्तान इंडिया और चाइना इंडिया की नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, इस सरहद को आप किसान, मजदूर के और सरकार और पुलिस की सरहद बोल सकते हैं कि एक तरह से वो सरहद लगाई गई है। जिस तरह से कल किसान आंदोलन में कल किसानों ने ऐलान किया था कि वो 6 तारीख को अपना चक्का जाम करेंगे, उस वजह से इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। और बैरिकेडिंग बहुत ही पुख्ता तरीके से की गई है ताकि जिस तरह की 26 जनवरी को जो हालात देखे गए थे वो हालात दोबारा ना देखे जा सके। पर इस तरह की बैरिकेडिंग इतनी तरीके से चाक चौबंदी करने का मतलब समझ में नहीं आता है कि सरकार करना क्या चाहती है। वो किसानों को डराना चाहती है ये बैरिकेडिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लेन जो है वो किसानों के लिए छोड़े गए थे, 2 लेन किसानों के लिए छोड़े गए थे। इसके बाद भी यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। अब यहाँ से जो एम्बुलेंस आती थी वो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है इन रोडों से। तो अगर एम्बुलेंस नहीं आएगी, एम्बुलेंस सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो इल्ज़ाम किस पर जाएगा? क्या इल्ज़ाम किसानों पर जाएगा? सरकार और पुलिस क्या चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, ये देखना। पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने, वैसे तो वो बॉर्डर पे रहे हैं, उन्होंने इस तरह की बैरिकेडिंग क्या कभी बॉर्डर पे देखी है जिस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई गई है? मुझे शुरुआती दौर में अपने फौजी जीवन में सियाचिन ग्लेशियर और राजौरी बॉर्डर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है और सियाचिन ग्लेशियर 5 देशों का बॉर्डर है, रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस तरह की बाढ़, LOC, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में हैं कि ईरान में हैं कि इराक में हैं। हमारे ही देश में और इस तरह की बाढ़ हमारे लिए लगाई जाए तो बड़े शर्म की बात है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश का क्या होगा? कैसे देश का कल्याण होगा? ये सरकार धृतराष्ट्र की तरीके से मौन हो रही है। अरे तुम्हें लाल आंख दिखानी है, बाढ़ लगवानी है तो पाकिस्तान बॉर्डर पे लगवाओ, चाइना बॉर्डर पे लगवाओ। अपने ही देश में भोले भाले किसानों के खिलाफ इस तरह का कुकर्म क्यों? नहीं होना चाहिए। किसान जब कह रहा है कि मुझे आप ऐसा कानून नहीं चाहिए तो कानून वापस ले लीजिए। 1907 में सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के पिता, उन्होंने इस तरह का आंदोलन किया था। ब्रिटानिया गवर्नमेंट उस वक्त भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ा था, वापस ले ली। उसके बाद महात्मा गांधी ने गुजरात में आंदोलन चलाया, गवर्नर जनरल ने वो कानून वापस ले लिया। सरदार पटेल गुजरात में चलाए किसानों को लेकर के, वो भी कानून वापस हो गया। और चौथा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है। आप दमन करना चाहते हैं अपने ही देश के लोगों को जो टैक्स पेयर हैं, किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं, अन्नदाता हैं, ये ज़मीन का सीना चीर करके अन्न पैदा करते हैं। आपके भी बच्चे खाते हैं, इनके बच्चे सीमा की रखवाली करते हैं, इनके बच्चे
देश का लाइन ऑर्डर मेंटेन करते हैं और उनके साथ इस तरह का अन्याय। कौन बेटा चाहेगा कि हमारे बाप को जूतों से पीटा जाए और इस तरह से किया जाए। भाजपा की सरकार जो है दरअसल क्या है, संघ की विचारधारा, इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। इनसे कोई सवाल चाइना पे, पेंगांग झील पर, गलवान घाटी पर, पुलवामा पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे या अरुणाचल के बॉर्डर पे सवाल न पूछे। देश की जीडीपी कैसे गिर गई है उस पे सवाल न पूछे। इनको बिना सवाल का संसद चाहिए, इनको कोई बिना रोक टोक का, बिना आंदोलन का देश चाहिए और ये निर्द्वंद होकर के घूमते रहें। आपको बड़े बारीकी से समझना होगा कि एक बार बोट क्लब पर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे 1988 में, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपनी माता जी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं लोगों के पितामह भाजपाई संघी, ने कहा था कि रणचंडी है, दुर्गा है, जब 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा था। अरे वो ऐसी नेता थी जो लोग इतिहास बनाते हैं, उन्होंने तो भूगोल ही बदल दिया, नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का ही जो स्वांग रच रहे हैं वो जग जाहिर है। अगर देश के लोग नहीं जगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये संघी मानसिकता के लोग देश को टुकड़े टुकड़े, जो छोटी छोटी रियासतें थी, चाणक्य ने माले की तरीके से अखंड भारत का निर्माण किया था, उसको ये नष्ट कर देंगे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अगर संघी सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो देश की तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को नष्ट कर देंगे। देश की तमाम सरकारी संस्थाएं जो देश हित में काम कर रही हैं उसको नष्ट कर देंगे। हो रहा है, चरमराई हुई व्यवस्था है, शिक्षण संस्था 1 साल से स्कूल बंद है। ये बताइए, गांव रूरल एरिया में कोरोना नहीं हो रहा है? किसी को कोरोना से आप रोड पे तड़प के मरते हुए देखा है? कहीं नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक स्वांग रच रहे हैं। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश को, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। जितने भी भगोड़े, बैंक लुटेरे, ठग यहाँ से भागे हैं वो सब गुजरात के हैं। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं, ताकि ये किसान आंदोलन की आड़ में ये सब छुपा रहे हैं। देश बिकता है, बोलो खरीदोगे। पहले देहात में नारा लगता था या पिक्चर आती थी, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। तो आज देश बिकता है, बोलो खरीदोगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और जब पेट में रोटी नहीं होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। और ये वही चाह रहे हैं कि देश में अफरा तफरी, देश सीरिया में तब्दील हो जाए। पंडित नेहरू ने एक बात कही थी। पंडित नेहरू ने कहा था कि ये देश जो है, मुल्क और किसी देश का लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जहाँ पे धर्म स्वतंत्र अपना काम करे, लेकिन उसका उपयोग राजनीति में न किया जाए। आप पूजा पाठ करें, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ तक नाक है। उन्होंने कहा था कि इस देश के लिए कट्टर हिंदुज़म भी घातक है, इस देश के लिए कट्टर इस्लामीकरण भी घातक है, लेकिन उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर घातक कोई है तो भारतवर्ष के लिए कट्टर हिंदुज़म घातक है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान से इस देशवासियों का, देश का भला नहीं होने वाला, देशवासियों का भला नहीं होने वाला, देश के किसानों का भला नहीं होने वाला, देश के छात्रों का भला नहीं होने वाला, और देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता। आप ये आलाप और ये विधवा आलाप
आप छोड़ दीजिए। इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम की है। जितने हैं ना 2014 में हिंदू बन गए थे, जो चौधरी चरण सिंह और हमारे तमाम पूर्वज, तमाम स्वतंत्रता संग्रामी इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारा का जो नारा दिया था, इन संघियों ने, आरएसएस वालों ने उसे नष्ट करने का काम किया। मुजफ्फरनगर में दंगा करवा करके उससे कितना बड़ा लॉस हुआ। एक जो खाई थी, जो खाई मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हुई बढ़ी, उसको धीरे धीरे ये आंदोलन पाटने का काम कर रहा है। वो पुराने भाईचारे को ये आंदोलन फिर से कायम करने का काम कर रहा है। और ऐसा ही देश में होना चाहिए। हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि इस तरह की भावनाओं को, और हमेशा मैं पूरे देशवासियों को से आपके चैनल के मार्फत ये अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करता हूँ कि आप लोग संघी और भाजपाई नेताओं से सावधान रहिए। और ये जो राम मंदिर के नाम पर ये धनुगाही कर रहे हैं, चंदा वसूली कर रहे हैं, आप बिल्कुल इनको मत दें। इससे पहले भी चंदा वसूली किए थे और 14,000 करोड़ रुपया ये निकल गए। 14,000 करोड़ रुपया आरएसएस वाले और भाजपा वाले ये सब निकल गए, खा गए। सरकार तो कह रही है मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर के लिए मंदिर से रोजी रोटी नहीं मिलने वाली भाई साहब। मंदिर बने या ना बने, लेकिन इस देश के लिए रोजगार के लिए फैक्ट्री, कारखाने होने अति आवश्यक हैं। इस देश के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता है। इस देश के को शिक्षित बनाने के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना बहुत जरूरी है। मंदिर तो हम अपने घर में आराध्य देव श्री राम की पूजा कर लेंगे, वो वहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। हमारे वहाँ कहावत है, मंदिर में मिले, मस्जिद में मिले, भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं। सरकार ये भी कह रही है कि कितनी सरकारें आई, किसी ने मंदिर नहीं बनवा पाया। ये मेरा सौभाग्य है जो हमारे सामने मंदिर बन। वो मंदिर बनवावें, लेकिन हई जो विकास के कार्य हैं इसको अवरुद्ध मत करें। मंदिर के आड़ में अपने कुकर्मों को ना छुपावें। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किया था। किस तरीके की किसानों की तैयारी और क्या? देखिए, किसान शांतिपूर्वक चक्का जाम करेंगे। तमाम चट्टी चौराहे पे बैठ करके तहसीलों और ब्लॉकों पे शांतिपूर्वक, और उसमें जितने लोग हैं वो अपने आप पे अपनी गाड़ी रोक देंगे। 12 से 3 बजे तक जनता जागरूक है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। 1947 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है। आम पब्लिक को दिक्कत नहीं होगी? किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी आरएसएस वालों और बीजेपी वालों से, किसानों से किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं है। सर, इसके अलावा ये भी सुनने को आ रहा है कि मतलब आपको हिंदुस्तान से तो सपोर्ट मिल ही रहा है, आप किसान मजदूर भाइयों को, इसके अलावा आपको विदेशों से भी सपोर्ट मिल रहा है। मैं ऐसा सुनने को आ रहा है कि आप अभी हाल ही में रिहाना, जो कि बहुत विदेश में बहुत बड़ी स्टार है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अभी कंगना रनावत, जो कि हमारी हिंदुस्तान की एक्ट्रेस है, उन्होंने रिहाना को आतंकवादी बोल दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया था। तो मैं अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझता हूँ, इसलिए महिलाओं के खिलाफ मैं भी धनुष बाण रख देता हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा।